प्रोटेक्टेड है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। हम बातचीत कर रहे हैं रोहित सिंपी से। किस तरह के इन्वेस्टर प्रोफाइल के लोगों को, किस तरीके के एज ग्रुप के लोगों को या किस तरीके की रिस्क प्रोफाइल के लोगों को इस फंड में निवेश करना चाहिए? हाँ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने देखा है कि ये जो फंड कैटेगरी है स्लाइटली कंजर्वेटिव निवेशकों को रिकमेंड की जाती है, जो इक्विटीज में अपसाइड भी लेना चाहते हैं, पर उन्हें कुछ डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो हम ये फंड में एक्चुअली दो तीन टाइप के इन्वेस्टर या निवेशक को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, जिनको इक्विटीज की रिस्क शायद एक्सेप्टेबल नहीं हो, वो इस फंड में इन्वेस्ट करना देख सकते हैं। तो उसके बेसिस पे उनको क्या कैपिटल अप्रिसिएशन टाइप का भी पोटेंशियल है, और जो नॉर्मल जो डाउनसाइड है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की, वो उससे कुछ कुछ सेव हो सकती है। बाकी हमने ग्लोबली भी देखी है कि ये जो फंड्स है नॉर्मली यंगर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी जाते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट टाइप प्लान्स में भी जाते हैं, ओल्डर इन्वेस्टर्स के फंड्स में भी जाते हैं, जो रिटायरीज है जिन्हें ऐसे एसडब्ल्यूपी या डिस्ट्रीब्यूशन के साइड से ऐसे इनकम की जरूरत है। और फाइनली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम अगर विचार करें तो एक और पॉसिबिलिटी है कि काफी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ग्रोथ फंड्स में नॉर्मली ग्रोथ स्टॉक्स या ग्रोथ फंड्स में इन्वेस्टेड रहते हैं नॉर्मली, जो स्टाइल प्रिवेलेंट है मार्केट में। तो वैसे इन्वेस्टर्स को कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है। जैसे आप जानते हैं ये डिविडेंड यील्ड एक वैल्यू स्ट्रैटेजी से काफी सिमिलैरिटीज है, तो उनमें इन्वेस्टर्स की डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है। तो काफी वाइड बेस है पॉसिबिलिटीज इन्वेस्टर्स की। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी ये जो फंड का जो यूनिवर्स है वो खुद भी काफी डाइवर्सिफाइड और वाइड बेस्ड है, और एक वैल्यू टाइप की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। तो इसे कोई लिमिटेशन नहीं है। नॉर्मली इक्विटी इन्वेस्टर्स या इवन फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स इसे देख सकते हैं। रोहित, जनरली जब लोग मार्केट में आते हैं तो एक परसेप्शन ये होता है कि वो बहुत अच्छी कमाई के लिए, अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए, मोटी कमाई के लिए आते हैं, लेकिन डिविडेंड के लिए सोच के कोई लोग कहते भी हैं कि अगर आप डिविडेंड यील्ड के लिए स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। उससे बेटर तो आप फिर किसी एफडी में या कोई टिल्ट फंड में चले जाएं। लेकिन चूंकि ये फंड है और इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे आप क्या लॉजिक देंगे कि हम आए तो हैं यहाँ पे पैसे बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, लेकिन हम डिविडेंड यील्ड फंड के थ्रू जाना चाहें, तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा? राइट, श्योर। तो देखिए नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टिंग में आप ये समझिए कोई भी फंड में नॉर्मली आपका 10% ऑफ टोटल रिटर्न शायद डिविडेंड्स से आएगा, राइट। नॉर्मली अगर आप ये मैथ लगाएं तो हिस्टोरिकली भी ये रेशियो सॉर्ट ऑफ वर्कआउट किया होगा। पर ऐसे डिविडेंड यील्ड स्ट्रैटेजी में हम क्या विचार कर रहे हैं कि ये 20% करीब टोटल रिटर्न डिविडेंड्स कंपनी के डिविडेंड से आ सकती है। तो उससे क्या हो जाती है कि वो ये पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी या डाउनसाइड रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें कैपिटल लॉस तो नहीं चाहिए। ऐसे कंपनीज तो नहीं होने चाहिए जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ही हाई है, समझिए 8 या 10% डिविडेंड यील्ड है, पर ये लॉन्ग टर्म में डाउनसाइड है, ये बिजनेस खुद ही डिसरप्ट हो गए, या कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है, या और कोई कंसर्न है जिसकी वजह से आपको कैपिटल लॉस हो सकती है। तो हमें वो तो नहीं चाहिए, राइट। तो हम उसमें हमें क्या देखना होगा, ये जो टाइप के कंपनीज है जो बहुत ही हाई यील्डिंग टाइप कंपनीज है, समझिए 3, 4, 5, 6% से ज्यादा टाइप के डिविडेंड यील्ड जो है, ये सारी कंपनीज में हमें बिजनेस का डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट ये रिस्क नहीं होना चाहिए कि डिविडेंड ओवर टाइम कम हो जाए या स्टॉक में कैपिटल लॉस हो जाए। वो एक इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एनालिसिस या कंसिडरेशन हमें फंड मैनेजर के लेवल पर करना पड़ेगा। सेकेंडली एक अलग टाइप की कंपनीज है जो ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसे 3% डिविडेंड यील्ड से कम है, पर वो कंपनीज में अच्छी ग्रोथ रह चुकी है या अच्छी ग्रोथ फोरकास्टेड है ओवर लॉन्गर पीरियड। तो इसमें हम कैसे सोच रहे हैं कि एक समझिए कंपनी है 3% डिविडेंड यील्ड से कम है, पर जो अर्निंग्स या डिविडेंड ग्रोथ है वो ऐसे हाई सिंगल डिजिट परसेंटेज, समझिए ऐसे
6, 7, 8, 9% या डबल डिजिट परसेंटेज में ग्रोथ पॉसिबल है ड्यू टू बिजनेस प्रोस्पेक्ट, ड्यू टू मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, जैसे डीप फंडामेंटल रिसर्च हम करते हैं। तो उसमें हमारा सोच है कि ये वो टाइप की कंपनी से आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी अवेलेबल है। सो राइट, तो ब्रॉडली स्पीकिंग आपका टोटल रिटर्न में हो सकता है कि 20 या 25% रिटर्न जो है वो डिविडेंड्स से आ जाए, और जो बैलेंस है वो कैपिटल अप्रिसिएशन से आना पड़ेगा। सो ऐसे नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी में कैपिटल अप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं है। प्रोबेबली जस्ट एज मिक्स ऑफ टोटल रिटर्न को आप ब्रेकअप करेंगे तो इसमें डिविडेंड हैज अ हायर वेटेज। तो आप ये चैलेंज ले रहे हैं कि आप नॉर्मल फंड से बेटर परफॉर्म करके दिखाएं, क्योंकि इसमें तो डिविडेंड का भी प्रॉफिट मिलेगा और आप कैपिटल गेन्स भी कराएंगे। अच्छा, तो ये तो काफी फंड की जी सॉरी ओवर लॉन्गर टर्म एक्चुअली क्या होता है, हमने देखा कि फ्लेक्सी कैप और डिविडेंड यील्ड की ब्रॉडली रिटर्न सिमिलर रह चुके हैं एक्टिव में। राइट, डिविडेंड इंडेक्स में ऑफ कोर्स डिविडेंड इंडेक्स हैज बीटन ये निफ्टी 500, पर ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी कम है, तो रिस्क रिटर्न के बेसिस पे वो ओके बैठा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दर्शकों ये समझना चाहिए कि अगर आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा गिरता नहीं या कंपैरेटिवली कम गिरता है, तो लॉन्गर टर्म में वो भी आपका कैलकुलेट होकर कंपाउंड बनेगा, तो आपको एक्चुअली रिटर्न ज़्यादा दिखेगा भी। तो ये अच्छी बात है रोहित ने। रोहित, काफ़ी कुछ हम लोगों ने फंड के बारे में बात की, लेकिन थोड़ा मार्केट के बारे में समझना चाहता हूँ। इस समय जो, क्योंकि आपको जो कंपनी चूज़ करनी है वो इसी मार्केट में करनी है, और मार्केट इसमें बहुत क्या कहूँ, फ्रेजाइल कह सकता हूँ मैं है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से बढ़ रही है यूएस में, उससे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे जाके पाइवट होगा और कहाँ पे टर्मिनल रेट बनेगा, और उसका प्रेशर इंडिया पे भी है। तो क्या आउटलुक क्या है आपका मार्केट पे इस समय? राइट, देखिए ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स में हमारा व्यू स्लाइटली कॉशियस है इस वक्त पर। जैसे आपने कहा, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन पॉसिबली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और लोकली भी पॉसिबल है, क्योंकि रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। उसका इम्पैक्ट हमें शायद दिख जाएगा अगले 12 महीने में, राइट। सो उसके बेसिस पे शॉर्टर टर्म में हम एक्चुअली फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। लॉन्गर टर्म हमारा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि ये जो कॉर्पोरेट केपेक्स साइकिल जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है, इंडियन अर्निंग्स रिबाउंड, जीडीपी ग्रोथ रिबाउंड, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा, तो हमारा एक्चुअली काफी पॉजिटिव व्यू है लॉन्गर टर्म इंडियन इक्विटीज पर। लेकिन शॉर्टर टर्म में जो रिस्क है ग्लोबली, इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल स्लोडाउन से, आई थिंक हम इसे कंप्लीटली अनअफेक्टेड तो नहीं रह सकते। तो ओवर शॉर्ट टर्म एक्चुअली फिक्स्ड इनकम प्रेफर कर रहे हैं। पर जैसे आप जानते हैं, नॉर्मली इंडियन इन्वेस्टर्स जो है, निवेशक, वो इक्विटीज में काफी अंडर एक्सपोज्ड रहते हैं नॉर्मली। तो अगर मार्केट में कोई गिरावट आ जाती है तो उसे इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं टू ऐड टू दैट पोजीशन, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है जनरली रियल एस्टेट या बैंक डिपॉजिट्स में ज्यादा एक्सपोज होते हैं। परफेक्ट। तो ये था एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में जानकारी, जिसका एनएफओ खुला हुआ है, आप निवेश कर सकते हैं। उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये हमने आपको विस्तार से रोहित से मुलाकात की। रोहित इसके फंड मैनेजर हैं, उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे कैसे आप इसमें निवेश करें और क्या उनकी सोच होगी